नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस समय मौजूद है गांधी सागर बांध पे। यहां का पानी जो है तलहटी के गांव में भी नहीं मिल पा रहा है, समुद्र के पास भी रहकर लोग प्यासे हैं। नीमच शहर बरसों से इसकी मांग कर रहा है कि गांधी सागर का पानी जो है पेयजल के लिए नीमच को मिले, शहर को मिले, नीमच के शहर को मिले, लेकिन ये पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। बरसों से इसकी समाज सेवी संस्थाओं को द्वारा, कृति द्वारा भी मांग की गई, आंदोलन भी हुए, लेकिन पानी नहीं मिल पाया है। यहाँ का पानी राजस्थान में जाता है, काफी बड़ी जलराशि राजस्थान में यहाँ से सप्लाई की जाती है, लेकिन नीमच शहर और नीमच जिले को यहाँ का पानी के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आइए बात करते हैं। देखिए, ये गांधी सागर का दुर्भाग्य रहा कि गांधी सागर के क्षेत्र ने सर्वाधिक, और बल्कि मध्य प्रदेश के हिस्से में बहुत दुर्भाग्य पाती आया है कि अपन ने डैम बनाया, उसका सर्वाधिक उपयोग राजस्थान ने किया। लेकिन कुछ वर्षों से भाजपा शासन ने निश्चित रूप से इस बारे में बहुत ध्यान दिया है और इसके अंदर जल मिशन योजना जो लाई गई है, उससे सैकड़ों गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है और इससे पूरा मंदसौर नीमच जिला का ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित होने की स्थिति में है। हालांकि इसमें भी अभी काफ़ी गुंजाइश है कि हम बाकी के क्षेत्रों के अंदर भी जहां अभाव है पानी का, वहां इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। और इसके साथ अभी एक जो फायदा इस जलाशय से हो रहा है, वो हो रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, इस ओर ध्यान दिया गया है। और उसी संदर्भ में गांधी सागर में मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर रिसोर्ट्स वगैरह का निर्माण हुआ है, टेंट सिटी का निर्माण हुआ है और उसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह चालू हुई है, जिससे रोजगार सृजन भी बहुत हुआ है और लोगों को एक नई दिशा मिली है कि इस जल का अपन विकास में, रोजगार में, हर दृष्टि से उसका उपयोग कर सकें। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस विषय में जनता में जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भी कुछ और सुझाव दे। लेकिन ये जो कदम शासन ने उठाया है जल निगम मिशन के द्वारा कि पेयजल सबको मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, और वो एक इतनी महती योजना है कि मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि इस क्षेत्र से आधी बीमारियां दूर हो जाएगी, क्योंकि बीमारियों का मूल कारण हम लोग जल मानते हैं और दूषित जल ने गांव के अंदर त्रासदी पैदा कर रखी। इतनी बीमारियां हो रही हैं पानी के अभाव में, तो ये कम से कम दूषित पानी से मुक्ति मिलेगी इससे, और शुद्ध जल मिलेगा और जल का लोग महत्व भी समझेंगे। देखिए, वो तो ठीक है, वो तो गुंजाइश हर काम में रहती है, लेकिन चूंकि अपना 75% भारत जो है गाँव में बसता है, इसलिए गाँवों की समस्याओं को एड्रेस करना ज़्यादा जरूरी होता है शहरों की बनिस्बत। क्योंकि विकास के सारे कामों में हम देखते हैं कि शहरों में को प्राथमिकता दी जाती है और गांव हमेशा प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। लेकिन अब सड़क, पानी वगैरह, इस विषय में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, प्राथमिक रूप से दिया जाना चाहिए। रहा सवाल शहरों का, तो शहरों में चूंकि और दूसरे संसाधन संभव भी होते हैं, लोगों की क्षमता भी, आर्थिक क्षमता भी अधिक होती है, वो लोग व्यवस्था कर पाते हैं, लेकिन अब करना चाहिए। इसका एक्सटेंशन के रूप में गांव शहरों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे चंबल के पानी को लेकर, लेकिन अभी भी जो है कई सालों निकल गए, लेकिन अभी तक चंबल का पानी नहीं पहुंचा। आप भी लगातार कई प्रयास किए, कई आंदोलन किए, लेकिन जमीन पर आज भी जो है साकार होकर दिख रहा था। किसकी बड़ी कमियां मानते हैं आप इसमें? देखिए, चंबल का पानी के हम 15 साल से आवाज उठा रहे हैं और इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से सरकार है। हालत ये है कि चंबल के पानी की आवाज नीमच के बाद भीलवाड़ा ने उठाई, वहां के सांसद ने और वहां की सरकार ने वहां पे भीलवाड़ा में पानी पहुंचा दिया और वहां भरपूर पानी है। हमारे यहाँ के जो सांसद है माननीय सुधीर जी गुप्ता जी, उन्होंने चंबल के पानी को मंदसौर पहुंचा दिया और वहां पे भी मंदसौर में भी पानी चंबल का पहुंच गया। नीमच के लिए हमने लगातार प्रयास करे, नतीजा ये है कि गांव की एक योजना जो बनी थी अमृत पेयजल योजना के अंदर, उसमें गांव के लिए बना दी, लेकिन हमारे माननीय विधायक महोदय की निष्क्रियता कहें या कहना चाहिए कि डर कहें सांसद से, कि वो नीमच के लिए प्रयास नहीं कर पाए और नीमच शहर आज भी उस योजना से जुड़ा हुआ नहीं है। वर्तमान में जो पानी की किल्लत आई है, हर क्या हाल में पानी नहीं है, ठीकरा डैम में बहुत कम पानी बचा है, सिंचाई के लिए लोगों के पास पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और नगर पालिका पानी की व्यवस्था को मैनेज करने में पूरी तरह फ्लॉप रही है।
हरक्या खाल से पानी चोरी होता रहा और नगर पालिका आंख मूंद के देखती रही और उसको लीगल करने के बयान देती रही हमारी नगर पालिका अध्यक्ष। तो हमें चूंकि ये चंबल का जब बांध बना था तब हमारे मंदसौर नीमच जो अविभाज्य मंदसौर जिला था उनके लोगों ने अपनी जमीनें और अपनी खेती यहाँ पर डूब के लिए दी है, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिला और उसका फायदा राजस्थान वाले उठा रहे हैं और दूसरे स्टेट के लोग उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता की वजह से आज भी हम चंबल के पानी के सुविधा से या उसका उपयोग करने से वंचित हैं। पाइपलाइन बिछाने को लेकर एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या मानते हैं, क्या ये चुनावी लुभाने वादे हैं या फिर जमीन पर साकार होते हुए भी दिखेंगे? नहीं, ये पाइपलाइन की योजना बहुत पुरानी है। ये एक्चुअली देखा जाए तो इस योजना का करीब 5 साल पहले ये योजना मंजूर हुई थी और हमारे यहाँ के सांसद और विधायक के ढीलेपन से 5 साल बाद ये पाइप अभी डले हैं। अब इन्होंने इस पाइप को लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं कि हम पाइप डाल दिया, चंबल का पानी आएगा तो जब आएगा, लेकिन इसमें कब आएगा ये कुछ नहीं कह सकते कि 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर हमारा ये कहना है कि अगर इनको नीमच शहर की इतनी ही चिंता होती, नीमच विधानसभा की इतनी चिंता होती तो चंबल का पानी नीमच तहसील में, नीमच जिले में कब से आ चुका होता। पर ये बिल्कुल निष्क्रिय लोग हैं और हमारे जो सांसद महोदय हैं वो नीमच के हितों पर हमेशा अड़ंगा अड़ाने का काम करते हैं और उसी की वजह से आज नीमच चंबल के पानी के लिए तरस रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि तलहटी के गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए हमारे क्षेत्र के विधायक जी आदरणीय माधव जी मारू ने इस चीज़ की सूद ली है। बरसों से इस रामपुरा ने और इसके आसपास के क्षेत्र ने जो कुर्बानी दी है, आज रिंगवाल ये जो गांधी सागर डैम में आज ये नहीं होता तो आज रामपुरा एक अपने आप में बहुत बड़ा शहर होता। एक टाइम पर इसको एजुकेशन का हब माना जाता था, लेकिन अब आज जिस स्थिति में रामपुरा है तो इस जल का उपयोग इस पूरे क्षेत्र को कैसे मिला जाए, इसके लिए विधायक जी लगातार सक्रिय है, सांसद जी बिल्कुल सक्रिय है और जब सभी तमाम जो हमारे भाजपा के नेता हैं उन्होंने इसके लिए एक बड़ी योजना शिमला में तैयार की है, जो कि नल जल योजना और सिंचाई योजना के माध्यम से आज लगभग ये 4,000 करोड़ की योजना है। आप देख रहे होंगे, आप रामपुरा से मनासा पूरे रोड पर काम चल रहा है। बड़े बड़े पाइप के कंटेनर रोज आ रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ये पानी घर घर तक पहुंचे और ये जो नल जल योजना है इसके माध्यम से हर घर में फिल्टर पानी मिलेगा और सिंचाई योजना भी इसकी चालू हो चुकी है, जिसका भी काम चालू हो गया है। नीमच शहर के लिए बरसों से मांगे, लेकिन नीमच शहर इस योजना में शामिल नहीं है। जो क्षेत्र इसमें चुके हुए हैं या जो छूटे हुए हैं उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी इसका लाभ मिले। जैसे कि हमारे यहाँ भी रामपुरा के आसपास के क्षेत्र में भडाना वगैरह जो बहुत सारे गांव बाकी रह गए थे, विधायक जी ने उसको प्रयास करा, इस योजना का बजट बढ़वाया और आज वो सब गांव उसमें जुड़ चुके हैं, वो सब खुश हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा और हर घर तक नल जल योजना पहुंचेगी। हर खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। किसान को केवल समय पर वाल खोलना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उसको पानी के लिए मशक्कत करना पड़ती थी वो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि ये कम हो। सर, गांधी सागर का जो पानी है वो पेयजल के लिए नीमच जिले के लोगों को और गांधी सागर की तलहटी में बसे गांवों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, हमेशा भ्रष्टाचारी के तो वैसे भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन झूठ बोलने का भी इनका एक तौर तरीका बन चुका है। अब गांधी सागर का पानी, इनका कहना था कि 2023 में हम प्रत्येक गांव की टोलियों में जर्जर पानी बहा देंगे, लेकिन परिस्थिति कुछ विपरीत है, कुछ अलग ही बन रही है। आज देखिए, पानी के लिए इस गर्मी के माह में लोग तरस रहे हैं, लेकिन पानी तो कहीं से कहीं नजर नहीं आ रहा है। और जो गांव के अंदर जो गड्ढे कर दिए इन लोगों ने, आज गांव की ऐसी पीड़ा है, प्रत्येक गांव में चले जाइए आप, पीने की पानी की तो व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन जो नई पाइपलाइनें बची हुई थी वो भी समाप्त कर दी इन लोगों ने। पानी के नाम से इनने
जो सीसी रोड बने हुए थे वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और रही बात कि इनका पानी कब आएगा, ये तो पता ऊपर वाला ही जानता है कि इनकी झूठ का कितना बड़ा सच है और कितना बड़ा झूठ है। राजस्थान में गांधी सागर का पानी जा रहा है, लेकिन नीमच शहर की भी बात करें तो पेयजल के लिए कहा गया था लेकिन नहीं मिला। बिल्कुल ये झूठ ही बोलते हैं ना नीमच के लिए दिया गया इनके द्वारा पानी, ना मंदसौर के लिए दिया गया है। आज नीमच में भी पानी की अर्थव्यवस्था बनी हुई है कि ये झूठ बोलते हैं कि पानी की पर्याप्त कर देंगे, हम पता नहीं कब करेंगे। गांधी सागर के पानी को लेकर हमने बात की। लोगों का यही कहना है कि गांधी सागर के डैम के लिए जिस तरह की कुर्बानियां नीमच जिले के लोगों ने दी और यहाँ के लोगों ने दिए, उसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल पाया। ये जरूर लोगों ने कहा कि अब जो है सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और धीरे धीरे गांधी सागर का पानी मध्य प्रदेश या बात करें नीमच मंदसौर जिले के गांव में पहुंचने की शुरुआत होने वाली या हो रही है। और आने वाले समय में उनका कहना है कि ये शहरों में भी पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल ये बात जाहिर है कि नीमच को शहर की बात करें या नीमच जिले को जिस प्रकार से गांधी सागर का लाभ मिलना चाहिए था, गांधी सागर पानी का लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अजय सिंह सिसोदिया के साथ अब्दुल अली ईरानी।